मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हियर आई एम टू टीच यू मैथ्स ऑफ स्टैंडर्ड 6। तो स्टैंडर्ड 6 में फर्स्ट चैप्टर है हमारा नोइंग अवर नंबर्स। नोइंग अवर नंबर्स, वैसे तो आप लोगों को नंबर्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है। काउंटिंग थिंग्स, वी कैन काउंट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड सो मेनी अदर थिंग्स। यूजिंग नंबर्स वी एंजॉयड वर्किंग विथ नंबर्स। और हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी किए हुए हैं हमारे प्रीवियस क्लासेस में। तो चलो फिर देखते हैं हमारा ये नोइंग अवर नंबर्स में फर्स्ट क्या है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। इंट्रोडक्शन में अगर आपको देखना है तो फर्स्ट टॉपिक हमारी यहाँ पे होगी फाइंडिंग ऑफ स्मॉलर और ग्रेटर नंबर। यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर क्या है। तो देखिए, अगर आपको एग्जांपल है यहाँ पे दिया जाए 4456 एंड 89,742, तो आप क्या कहेंगे कि 89,742 इज ग्रेटर देन 4,456। हम ये कहेंगे कि 4,456 में से 89,742 ग्रेटर है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, जिसे हम कहेंगे कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। हम बड़े को छोटे से या तो किसी दो चीज को कंपेयर करते हैं तो उसे कहते हैं कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। तो देखिए, नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स बाय यूजिंग गिवन डिजिट्स। यहाँ पे आपको कोई भी डिजिट्स दी जाएगी। अगर आपको यहाँ पे 9, 7, 4, 1 ऐसी डिजिट दी जाए और आपसे ये कहा जाए कि आपको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? हमें पहले स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है ये गिवन डिजिट्स को यूज करके। तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपको बनाना है तो आपको ये देखना है कि गिवन डिजिट्स में सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे छोटा वाला नंबर है 1, तो आपको पहले 1 लिखना है, फिर 4, उसके बाद 7 और उसके बाद क्या है 9। तो ये देखिए 1479 ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर जो आपने इस डिजिट को यूज करके बनाया है। अगर आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो क्या आएगा? ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे यहाँ पे? 9, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 4 और नेक्स्ट 1। अब देखिए, हमने बड़े से लेके छोटे तक का नंबर लिख दिया है, इसे कहेंगे ग्रेटेस्ट नंबर। ये 9 है। अब ये है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर जो हमने गिवन डिजिट्स को यूज करके बनाया है, और ये है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर जो हमने गिवन डिजिट्स को यूज करके बनाया है। इस तरह से हमें नंबर्स को, स्मॉलेस्ट नंबर को और ग्रेटेस्ट नंबर को बनाना है गिवन डिजिट से। आपको मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगी, दैट इज 4, 7, 5, 0। ये आपका एग्जांपल है। ये इसमें से ये गिवन डिजिट्स है। इस डिजिट्स को यूज करके अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं हमें इन गिवन डिजिट्स। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे? तो ऑब्वियसली हम यही कहेंगे कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी, जब हम गिवन डिजिट्स में स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो हमें 0 को पहले नहीं लिखना है, उसे हमें सेकेंड प्लेस में लिखना है। क्योंकि अगर आप 10 लिखेंगे, उसका रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? 0, 1। क्या ये दोनों सेम है? नहीं। 1, 0, 10 होता है और 0, 1 को सिर्फ हम 1 कहते हैं। इसलिए हम अगर ये 0 लिखेंगे फर्स्ट तो हमारा आंसर रॉन्ग आएगा। तो हमें 0 को सेकेंड इंपॉर्टेंस देना है इन द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर आप बाकी के नंबर में देखेंगे तो 4 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो 4। अब हम यहाँ लिखेंगे 0, फिर है 5, फिर 7। तो क्या हुआ? 4057। ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे बड़ा 7 है, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 4 और नेक्स्ट 0। हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 7540। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है अरेंजिंग द नंबर्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी अगर आपको कोई भी नंबर्स दिए जाएं, उस नंबर को आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। वैसे तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता है, लेकिन ये है कि इस चैप्टर में और स्टैंडर्ड 6 में आपको हायर डिजिट नंबर से कम अक्रॉस करना पड़ेगा। यानी कि आपको हायर डिजिट नंबर से ये सारे रूल्स को यूज करना है। तो वैसे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। जो बड़े से छोटे अरेंज करते हैं उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और छोटे से बड़े को अरेंज करने वाले नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आपको मैं यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देना चाहूंगी तो एग्जाम्पल में देखिए 15623, 15073,
2524515189 25210। ये आपके नंबर्स हैं जो आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर को मैं A.O से डिनोट करती हूँ। A.O यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो मतलब हमारा स्मॉल से बिग यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, आपको सिर्फ फर्स्ट डिजिट देख के इम्पोर्टेंस नहीं देना है। आपको पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं जो हमारे नंबर्स में है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखिए, सारे नंबर्स में 5 डिजिट्स हैं, यानी कि सारे नंबर्स में इक्वल डिजिट्स हैं। अब इक्वल डिजिट्स हैं तो फर्स्ट नंबर को देखिए, यहाँ पे 1 1 2 1 2। अब 1 2 1 2 में देखेंगे तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब 1 हमारे पास 3 नंबर में इसमें है, इन दिस ऑल्सो वी हैव एंड इन दिस ऑल्सो वी हैव। then we go important to the second number. Second number, if you see here, it is 5 5 5, तीनों में 5 है। then we give importance to the third number, 6 0 1, then which is smaller 0, तो ये आपका छोटा नंबर 15073। नेक्स्ट नंबर ये आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, 15189। नेक्स्ट नंबर 15623। अब बाकी के दो नंबर बचे हैं, इन दोनों नंबर में से छोटा नंबर कौन सा है? फर्स्ट नंबर अगर आप देखेंगे तो 2 है, सेकेंड नंबर अगर आप देखेंगे तो 5 है, थर्ड नंबर अगर आप देखेंगे तो भी 2 है, फोर्थ नंबर 4 and 1, तो ये वाला छोटा है। तो 25210। नेक्स्ट 25245, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। अब इसी नंबर का अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने जाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है हमारा? डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा? इसी नंबर को अगर आप रिवर्स कर दो, या तो आप बड़े से छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा हमारा? 25245, यानी कि 25,245। नेक्स्ट 25,210। नेक्स्ट 15,623, 15,189, 15,073। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से आपको सीक्वेंस को फॉलो करना है जो आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन नंबर। आप लोगों को वैसे तो प्लेस वैल्यू के बारे में पता ही है कि टेंस की प्लेस में क्या है, हंड्रेड्स की प्लेस में क्या है, तो यहाँ पे वही हमें लार्जेस्ट नंबर में रेफर करना है। अगर आपको इस तरह से एग्जाम्पल में दिया जाए 7 6 9 8 4 और अंडरलाइन आपको 9 में दिया जाए, तो यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? देखिए 1s 10s 100, हमारे 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 100। तो हम क्या लिखेंगे? 100 करके लिखेंगे, या तो फिर आप चाहो तो इसे आप 900 भी लिख सकते हैं। इसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो ये है प्लेस वैल्यू। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर को एक्सपैंड करो, सेपरेट करना, 1s 10s और 100 को सेपरेट करना है। तो देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, यहाँ पे 29025, ये आपका नंबर है। अगर आपको इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे? इसी नंबर का अगर एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो पहले हमें क्या करना है? इसे लिख देना है 1s, प्लेस वैल्यू हमें लिख देनी है 1s 10s 100 1000 और ये है हमारा 10,000। अब देखिए इसकी एक्सपेंशन फॉर्म कैसे आएगी? 2 इज अ 10,000, यानी कि 20,000। और इजी मेथड क्या है? 2 के पीछे कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स, तो हमें 4 जीरो लगा देने हैं, प्लस 9 के पीछे कितने जीरो? 3, यानी कि 9,000। 100 की प्लेस में 0 है, अगर आप 0 लिखो डजंट मैटर, नहीं भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2 के ऊपर यानी कि 20 प्लस 5, 20,000। ये किस तरह से है? 20,000 9,000 0 25, यानी कि 29,025, ये है आपका। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10,000 प्लस 9 इंटू 1000 प्लस
0 into 100 अगर आप लिखो देन आल्सो नो प्रॉब्लम, नहीं भी लिखो देन आल्सो नो प्रॉब्लम। 2 into 10 plus 5 ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। इस तरह से नंबर्स को हमें एक्सपेंड करना है। हमने लोअर सेक्शन में ये वाला टॉपिक देखा हुआ था, अब हमारे लिए ये नया है। बस सिंपल है, आपको नंबर लिखना है, उसके पीछे जितने जीरो है उतने लगा के 1 लगा देना, यानी कि ये 10,000 की प्लेस में इसलिए हमें 10,000 आया, 1000 की प्लेस में तो 1000, 100 की प्लेस में 100, टेंस की प्लेस में 1 और वंस की प्लेस में इंटू 1 करके आपको लिखना है। तो ना हमारी नेक्स्ट टॉपिक है नंबर नेम। नंबर नेम के बारे में अगर आपको बताएं तो नंबर नेम तो वैसे तो हमारे लोअर सेक्शन में हम नंबर नेम लिखते आए हैं, हमने स्पेलिंग्स लिखी हुई है 200 की 300 की, लेकिन आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि नंबर नेम 2 टाइप के होते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यहाँ पे 2 टाइप ऑफ नंबर नेम होते हैं, एक है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो पहले मैं आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में बताऊंगी। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो प्लेस वैल्यू होती है वो राइट साइड से स्टार्ट करनी है, जैसे कि हम एक्सपेंशन फॉर्म में प्लेस वैल्यू में लिखते हैं वैसे ही। तो देखिए इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किस तरह से होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़ इस तरह से होता है। अगर आपको कोई भी स्पेलिंग दी जाए और आपको लिखनी है तो देखो 7 3 4 5 4 3 ये आपके पास एक नंबर है जिसको आपको स्पेलिंग में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है और आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना है। सबसे पहले हमारा कंडीशन ये है कि कॉमस लगाने हैं, और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कॉमा लगाने का कंडीशन ये है कि आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है, राइट साइड से स्टार्ट करके 3 नंबर के बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद आपको 2 नंबर्स के बाद लगाना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको उसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख देनी है, यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए स्पेलिंग लिखना, तो आपके लिए इजी रहेगा। जैसे कि 7 के ऊपर क्या है, लैक्स, तो इट बिकम्स 7 lakhs, 7 lakhs। 33 के ऊपर भी 1000 है, 4 के ऊपर भी 1000, तो दोनों को मिलाएंगे तो 34,000। 34,000। 500, 5 के ऊपर क्या है, 100, यानी कि 543 इस तरह से हमें लिखना है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की स्पेलिंग। अब नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आपको प्लेस वैल्यू देखनी है। देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। इंडियन और इंटरनेशनल में यहाँ तक आपका सेम रहेगा, लेकिन यहाँ से फिर चेंज हो रहा है 100,000। 10,000 के बाद आपको लिखना है 100,000, लेकिन हमने इंडियन में क्या लिखा था, लैक्स, और यहाँ पे आएगा 100,000। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जहाँ पे आपको लैक्स, क्रोर्स नहीं दिखेंगे, सिर्फ 1000 मिलियंस होगा। अगर आपको इसकी एग्जाम्पल में दूं तो ये एग्जाम्पल में देखना है तो यहाँ पे 2 5 7 3 4 5 4 3 इस तरह से अगर आपके एक एग्जाम्पल है। अब आपको यहाँ पे इंटरनेशनल में नेम लिखना है। तो इंटरनेशनल का कंडीशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन में आपको पहले राइट साइड से 3 नंबर के बाद, उसके बाद 2 नंबर के बाद कॉमर्स लगाना है, लेकिन इंटरनेशनल में आपको सारे नंबर्स के बीच में, सारे नंबर्स के 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाना है। फर्स्ट नंबर 3 नंबर के बाद कॉमा, यहाँ पे भी आपको 3 नंबर्स के बाद कॉमास लगाना है। इंडियन में पहले 3 नंबर्स, उसके बाद 2 नंबर्स के बाद कॉमा आता है, और इंटरनेशनल में सारे नंबर्स 3 नंबर्स के बाद कॉमास आएगा। यहाँ पे 2 नंबर्स के बाद कॉमा नहीं लगाना होता है। अब देखिए इसकी प्लेस वैल्यू अगर मैं लिखूं तो वंस, टेंस, 100, 1000,
10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। देखिए ऊपर जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है 2 के ऊपर क्या है 10 मिलियन और 5 के ऊपर भी मिलियन, दोनों मिलियन में, यानी कि दोनों को मिला के बोलेंगे 25 मिलियन। क्या आएगा 25 मिलियन। 7 के ऊपर 100,000, 3,000, 4,000, ये तीनों को मिलाएंगे तो 700, 34,000, 543। ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन राइटिंग का रूल। ये था इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम लिखने का रूल्स था। चलिए अब मैं आपको यही पॉइंट यूज करके एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्लेन करती हूँ। जो मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दिया है वो हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा और दूसरी एक्सरसाइज में मैं आपको फिर से बताऊंगी कि कौन सी पॉइंट्स वहाँ पे इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे और उस फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर देने हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। आपको ये बताना है कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो देखिए अगर आपको ये आंसर देना है तो आपको ये है कि आपको पहले हमें यहाँ पे आंसर देना है कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं उससे पहले आपको पहले यहाँ पे जो नंबर दिया है 1 लाख वो आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। 1 लाख लिखने के लिए देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख। ये हो गया 1 लाख। अब अगर हमें क्या चाहिए 10,000 तो 10,000 तक प्लेस वैल्यू लिखिए और वहां पे स्टॉप हो जाइए। जैसे कि 1s, 10s, 100, 1000 और ये है हमारा 10,000। देखिए ये हमें आंसर है कितना है 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी 10,000 10,000 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। अब आपको ये बताना है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो देखिए 1 मिलियन आपको लिखना है 1 मिलियन। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन। अब आपको क्या करना है 100,000 तक की प्लेस वैल्यू लिखनी है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो ये कितना आया 10 100,000। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं 10 100,000 होते हैं। 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 10 लैक्स। 1 करोड़ में कितने 10 लैक्स होते हैं। तो देखिए हम पहले 1 करोड़ लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। उसमें हमें प्लेस वैल्यू लिख देनी है 10 लैक्स तक की। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख एंड ये 10 लाख है। यहाँ स्टॉप करेंगे तो कितना बचा 10, यानी कि 1 करोड़ में 10 लैक्स होते हैं। नेक्स्ट 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं ये हमें बताना है। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो देखिए 1 करोड़ लिखिए आप पहले 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। अब हमें ये बताना है कि 1 करोड़ में कितने मिलियन 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड ये मिलियन। तो यहाँ स्टॉप करेंगे तो हो गया 10 मिलियन। 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। अब हमें ये बताना है कि 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, लाख तक लिखेंगे तो क्या आया 10 लाख। इससे हमें क्या पता चलता है कि
कि 1 लाख में 10,000 होते हैं, 1 मिलियन में 100,000 होते हैं, 1 करोड़ में 10 lakhs होते हैं, 1 करोड़ में 10 मिलियंस होती है और 1 मिलियन में 10 lakhs होते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक से जो फर्स्ट क्वेश्चन का था हमारा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, यानी कि आपको स्पेलिंग में दिया है, आपको नंबर्स लिखना है और उनके बीच में कॉमास करेक्टली लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 73 lakhs 75,307, 73 lakhs 75,307। तो आपको देखिए यहाँ पे लैक्स, 1000, 100 दिया है, तो क्या आएगा 73 lakhs 75,307। मैंने जैसे कि आपको बताया ये लैक्स में है, यानी कि ये इंडियन सिस्टम में है। इंडियन सिस्टम में मैंने आपको कॉमर्स लगाने का किस तरह से कहा था, पहले 3 नंबर्स, उसके बाद 2 नंबर्स के बाद। अब 58,423,202, ये आपको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगी। देखिए यहाँ पे मिलियन से, यानी कि आप चाहो तो पहले प्लेस वैल्यू लिख दीजिए ऊपर, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन अगर आप चाहो तो लिख दीजिए 10 मिलियन। मिलियन, मिलियन के ऊपर नीचे क्या है 58 मिलियन, यानी कि क्या आएगा 58 मिलियन। 423,000, ये देखिए 1000, 423,000, ये 1000 के नीचे आ गया। फिर 202, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट कॉमर्स सुटेबली एंड राइट द नेम्स टू इंडियन सिस्टम नंबर्स, यानी कि पहले हमें कॉमर्स लगाना है, उसके बाद उसकी स्पेलिंग लिखनी है, वो भी इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन में। तो इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन में कॉमर्स लगाने का कंडीशन क्या है, 3 नंबर्स, 2 नंबर्स, फिर 2 नंबर्स। स्पेलिंग लिखने से पहले अगर आप इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख देंगे तो आपकी स्पेलिंग लिखने में बहुत ही इजी रहेगा। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब देखिए 8 के ऊपर क्या है, करोड़, यानी कि 8 करोड़ 75 lakhs 95,762। देखिए पहले मैंने कॉमर्स लगा दिए, फिर उसके ऊपर मैंने प्लेस वैल्यूज लिख दिए, उसके बाद मैंने स्पेलिंग लिखी। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपकी स्पेलिंग मोस्टली करेक्ट ही जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास दूसरा हेडिंग है इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी कि अब आपको स्पेलिंग लिखनी है, वो भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कंडीशन क्या है, अगर आपको कॉमर्स लगाने हैं तो आपको कैसे लगाने हैं, 3 नंबर्स के बाद लगाना है। तो यहाँ पे भी मैं प्लेस वैल्यू लिख देती हूँ 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। अब देखिए 7 और 8 किसके ऊपर है, मिलियन, 7 8 मिलियंस के ऊपर है, तो स्पेलिंग क्या आएगी 78, दोनों को मिला के लेनी है हमें, 78 मिलियन 921,000, 921,092, ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था तब भी मैंने आपको इन दोनों के बारे में बताया हुआ था। मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन में एक एक प्रॉब्लम ही लेके एक्सप्लेन किए हैं, बाकी के प्रॉब्लम मैंने आप होमवर्क में दिए हुए हैं। तो प्लीज आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।
We will see you next class. Bye.